हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लिपिड के बारे में। तो स्टूडेंट, आइए अपना टाइम को न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के अपने जो हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लिपिड्स क्या है, लिपिड के कार्य क्या है, लिपिड के स्रोत और लिपिड का वर्गीकरण को। तो देखो स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम्स में ये भी प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह प्रश्न जो है फिर से आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो यह आपके लॉन्ग में भी पूछ सकता है और आपके शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा लिपिड से क्या है, लिपिड के कार्य, स्रोत और लिपिड्स का वर्गीकरण बताइए। या आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है लिपिड्स पर टिप्पणी कीजिए, या पूछ सकता है लिपिड क्या है, लिपिड के कार्य, स्रोत या वर्गीकरण, मतलब कुछ भी आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। लेकिन 95% चांस है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे आप देखिए 2014 में भी आ गया था, 2016 में पूछा, फिर 2017 में भी आया, फिर 18 में भी आया, फिर 19 में नहीं आया। ठीक है, फिर 20 में भी आपके आ गया, फिर आपके 21 में तो जो है आपका लॉकडाउन लगा था जिस कारण से एग्जाम हुआ नहीं। फिर 2022 में फिर से पूछ लिया। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि 2023 में भी यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, समझते हैं। तो देखो लिपिड्स क्या है। तो देखो इसमें लिपिड्स होते क्या हैं। वे वसा और तेल, ठीक है, वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड के अंतर्गत रखते हैं हम। ठीक है, उन्हें लिपिड के अंतर्गत रखा गया है। आगे है लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं ना। लिपिड जो है वो जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों, जैसे आपका ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है ना, में विलेय होते हैं स्टूडेंट। मतलब कि जो आपके लिपिड होते हैं ये जल में तो अविलेय होंगे, परंतु जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे हो गए आपके ईथर हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गए, ठीक है ना, इनमें विलेय होते हैं। ये है आपके लिपिड्स का मुख्य कैरेक्टर। ठीक है, मतलब इस बेस पर आप लिपिड को जो है बता सकते हो। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण लिपिड्स इस प्रकार हैं। ये क्या हो गया आपके लिपिड के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार हैं लिपिड्स के आप देख सकते हो। देखो जैसे वसा और तेल, यह भी क्या है, एक प्रकार का आपका लिपिड है। स्टेरॉइड हो गया दूसरा, और आपका अगला हो गया फास्फोलिपिड, चौथा हो गया टर्पीन्स। ठीक है, ये सब क्या है, आपके लिपिड के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं लिपिड के कार्य, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो देखो पहला है आपका जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन, ठीक है ना, इसके अभाव में लिपिड जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। समझ रहे हो आप। लिपिड जो है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी में या अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। दूसरा काम है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। और तीसरा काम है स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक हैं। ठीक है ना, कौन, आपके लिपिड जो है। और चौथा पॉइंट है ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करने में मदद करते हैं लिपिड्स। ये हैं लिपिड के प्रमुख कार्य। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि लिपिड्स के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो देखो स्टूडेंट, लिपिड्स के मुख्य स्रोत हैं आपके, देखो लिपिड्स के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। जैसे आपका घी हो गया, चर्बी हो गया, ठीक है, वनस्पतिक तेल हो गया आपका, उसके बाद मोम हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे आपके ई डी ई के। ठीक है, ये आपके क्या है, देखो विटामिन भी आपके दो तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार प्रकार के होते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो है आपके ये चार प्रकार के वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ये लिपिड्स के अच्छे स्रोत होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं।
आई होप स्टूडेंट लिपिड के जो स्रोत हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि लिपिड का वर्गीकरण कौन कौन से, मतलब कि किस तरह से लिपिड को वर्गीकरण किया गया है। देखो स्टूडेंट, लिपिड्स का वर्गीकरण क्या है। तो देखो, लिपिड्स को हम निम्नवत वर्गीकरण किया है, ठीक है ना। देखो, पहला है आपका सरल लिपिड। क्या है सरल लिपिड, मतलब कि सिंपल लिपिड्स, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ए है, इसमें आपका सामान्य या वास्तविक या उदासीन वसाएं होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो आपके सिंपल लिपिड्स हैं स्टूडेंट, ये एक प्रकार की क्या है, सामान्य या वास्तविक या फिर बोल सकते उदासीन वसाएं होती हैं। उदाहरण में आप ले लो, जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, जैतून आदि का तेल, ये सब क्या है आपके एक प्रकार के जो है आपके सामान्य या वास्तविक या फिर आप इसी को उदासीन वसाएं भी बोल सकते हो। ये भी आपके आते हैं सरल लिपिड्स में। दूसरा आपका डिवाइड किया गया है प्राकृतिक मोम, ठीक है। प्राकृतिक मोम में उदाहरण हो गया आपका जैसे सुबेरिन, लेनोनिन आदि, ये सब क्या है आपके सरल लिपिड्स के ही उदाहरण हैं। मतलब कि लिपिड्स जो आपके सरल लिपिड्स हैं, ये भी जो आपके इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। एक तो हो गया आपका सामान्य, वास्तविक या फिर उदासीन वसाएं, या फिर दूसरा हो गया आपका प्राकृतिक मोम, ठीक है। और दूसरा होता है आपका लिपिड जो है वो होता है आपका संयुक्त या संयुग्मित लिपिड, यानी कि कंपाउंड लिपिड्स। अब देखो इसमें क्या होता है कंपाउंड लिपिड्स में, इसको भी हमने दो तरह से इसको हम डिवाइड कर दिए हैं। एक हो गया आपका फास्फोलिपिड और एक हो गया आपका स्फिकोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड का उदाहरण हो जाएगा जैसे आपका लिसाइथिन, सिफाइलिन आदि, ये सब हो जाते हैं आपके फास्फोलिपिड। और स्फिगोलिपिड में हो जाएंगे आपके उदाहरण स्फिगोमाइलिन या ग्लाइकोलिपिड आदि, ये सब क्या है आपके स्फिगोलिपिड हैं, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि इनको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। एक हो गया आपका फास्फोलिपिड, दूसरा स्फिगोलिपिड। तीसरा है आपका व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है, मतलब कि डिराइव्ड लिपिड्स। ये क्या है, इसमें देखते हैं डिराइव्ड लिपिड्स में भी हम दो तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। दो तरह क्या डिवाइड है, एक हो गया आपका टर्पीन और एक हो गया आपका आइकोसाइनॉइड, ठीक है। टर्पीन में क्या होते हैं, इसका उदाहरण जैसे आपका कोलेस्टेरॉल हो गया, हार्मोन आदि, ये सब क्या है टर्पीन है। और जो आइकोसाइनॉइड है ये क्या हो गया आपके थ्रोम्बोजन, ल्यूकोट्राइइन आदि, ये सब क्या है आइकोसाइनाइड। तो ये तीन तरह से प्रमुख तीन तरह से हम लिपिड का वर्गीकरण किए हैं। पहला था आपका सरल लिपिड यानी कि सिंपल लिपिड, दूसरा था आपका संयुक्त या संयुग्मित लिपिड यानी कि कंपाउंड लिपिड, तीसरा था आपका व्युत्पन्न लिपिड यानी कि डिराइव्ड लिपिड्स। तो आई होप आपको हमारा जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, यानी कि लिपिड्स क्या है, लिपिड का वर्गीकरण, प्रकार, स्रोत, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।